गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरे यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। श्रीमद् भगवद गीता की आज कल मैं आ नहीं पाया आप लोगों के बीच में, क्योंकि हम लोग बहुत ही दूर से सफ़र करके आए थे। और सफ़र का अगर हिंदी में अर्थ किया जाए, सफ़र का मतलब होता है क्लेश, दुख। बड़ी दूर से आए थे, सारी रात सफ़र था, 2:30 बजे लगभग पहुँचे। आते आते विश्राम करते करते 3 बज गए। तो कल अमेरिका की भी एक मीटिंग थी, जूम मीटिंग, वहाँ भी हिंदी में होता है। वहाँ भी जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो लोग जुड़े हुए हैं। तो अभी आज हम लोग इस 18वें अध्याय का जो कल कुछ लोग पाठ कर रहे थे उसी को करेंगे। आइए ध्यान से सुनिए और मेरे साथ में उच्चारण कीजिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। आइए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये बात कल हम श्रवण कर रहे थे। हम लोग जो श्रवण करते हैं उसमें से बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम याद नहीं रख पाते। तो कई बार मन में होता है कि क्या यूं ही हमारा चलता जाएगा, क्या यूं ही हम लोग जीवन चलता जाएगा कि जो भगवान कह रहे हैं वो हमें याद ना हो। भगवान हमेशा हमारे लिए दोनों हाथ पसारे विराजमान है, इसीलिए उनका नाम जगन्नाथ है। जगन्नाथ भगवान का स्वरूप ही, जगन्नाथ भगवान का स्वरूप ही ऐसा है तो जो जीवों के कल्याण के लिए हमेशा लालायित है। यूं तो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों के ही लिए लालायित हैं, लेकिन लालायित शब्द का मतलब होता है जो चाहते हैं कि उनकी शक्ति से उत्पन्न जो जीव हैं वो उन्हीं के आनंद को पाके आनंदित हों। हमने कल चिंतन किया था कि भगवान जो हैं सर्वशक्तिमान हैं, तो वह स्वतंत्रता में कभी किसी की बाधा नहीं देते, किसी की आज़ादी में बाधा नहीं देते। इसलिए यहाँ पर भगवान केवल समझा रहे हैं, जीव ने करना तो स्वयं ही है।
जीव का जो स्वाभाविक धर्म है उसे उसने जीना स्वयं ही है। निष्ठा के विषय में हमने कल को चिंतन किया था कि निष्ठा कितने प्रकार की होती है। उसमें अधम निष्ठा भी होती है। निष्ठा शब्द का अर्थ होता है निश्चित स्था, स्थिति। अपनी स्थिति जो है निश्चित कहां पे है, हम कहां का सोच रहे हैं, किधर का रह रहे हैं, कहां हमारा विचार चल रहा है। निष्ठा, निश्चित स्थिति, निश्चित हम कहां बैठे हैं। आप देखेंगे भगवान इसमें कहते हैं अधम निष्ठा। अधम निष्ठा का मतलब होता है हम लोग अधम वस्तुओं में पूरी रूप से बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से टिके हुए हैं। अधम वस्तुएं क्या हैं, अधम निष्ठा क्या है, यहां से उठने के लिए भगवान कह रहे हैं। मतलब सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब ये जो तूने निष्ठा बना रखी है, अधम निष्ठा बना रखी, वहां से निकल। वो उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है अकर्म और विकर्म। अकर्म किसे कहते हैं, शास्त्रों में जो कर्मों का निर्णय किया गया कि ये गृहस्थ के, ये वानप्रस्थ, ये सन्यास, ये ब्रह्मचर्य के कर्म हैं, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, शूद्र के कर्म हैं। इन कर्मों को छोड़, जो निर्णय किया, इन कर्मों को जो ना करे, उल्टा नहीं चल रहा, लेकिन इन कर्मों को नहीं कर रहा, थोड़ा सा इन कर्मों को नहीं कर रहा, उसे कहते अकर्म। क्या कहते हैं? और विकर्म होता है विरुद्ध कर्म, जो वेदों में लिखा है उसके विपरीत करता है। उसके क्या करता है? बिल्कुल विपरीत। उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जब कोई बोलता हो उसको यहां देखना चाहिए, तब समझ में आता है। ठीक है। विकर्म क्या कहते हैं? विरुद्ध कर्म। अकर्म, करना नहीं, ये है अधम निष्ठा। है तो सही, कहीं ना कहीं टिका तो हुआ है, लेकिन कहां टिका? अधम। अधम का अर्थ क्या होता है? जो हमारी इंद्रियों के भी जो नहीं करना चाहिए उसे करते हैं, और उसके विरुद्ध करते हैं जो करना चाहिए। ऐसी चीजों को भगवान कहते हैं तूने बना रखा है धर्म। धर्म मतलब स्वभाव। तो इन स्वभाव को, इस धर्म को तुम छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यज्य। उसके बाद फिर बात आती, चलो प्रभु हम तो उनमें से नहीं हैं, हम तो ब्रह्म की उपासना करते हैं। जैसे बहुत से हैं जो करते सोहम सोहम सोहम, अहम ब्रह्मस्मि शिवोहम, अयम आत्मा ब्रह्म, इस प्रकार से मंत्रों का जाप करते हैं कि मेरी ज्योत उसकी ज्योत एक ही है, ज्योत निरंजन ग्रारंग सोहंग सतनाम, या तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मुझे बख्श ले। सारे ब्रह्म के उपासक हैं। किसके उपासक हैं? प्रभु हम तो ब्रह्म के उपासक हैं, हम तो ठीक ट्रैक पे हैं। कहते हैं हाँ तुम ठीक ट्रैक पे हो। ये निष्ठा जो है, इस निष्ठा के लिए भगवान ने कहा है उत्तम। क्या कहा है? उत्तम का मतलब उत्तम, उत्तम मतलब उद्गत तमः यस्मात् स उत्तम। जहां पे तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण खत्म हो जाए, जहां पे तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण खत्म हो जाए, वहां कहते हैं उत्तम। तो ब्रह्म की स्थिति में, ब्रह्म के भजन में, ब्रह्म में निश्चित स्थिति वाला, निष्ठा वाला व्यक्ति जो है उत्तम निष्ठा वाला है। क्योंकि ब्रह्म क्या है? त्रिगुणातीत है। तो भगवान के शब्द अनुसार भक्ति विनोद ठाकुर जी इसको वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं उत्तम निष्ठा तीन प्रकार की। एक है ब्रह्म निष्ठा,
ब्रह्म के प्रति निष्ठा, एक है ईश्वर के प्रति निष्ठा और एक है भगवान के प्रति निष्ठा। जो ब्रह्म के प्रति निष्ठा है, कल हमने इसका चिंतन किया था, मैं आज रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आज ही मैंने आप लोगों से बोला कि सब लोग याद नहीं रख पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको रिपीट कर रहा हूँ। जो ब्रह्म के प्रति निष्ठा है वो ऐसी ही है जैसे मानो कि सूर्य के प्रकाश की कोई उपासना कर रहा हूं मगर सूरज की तरफ ना देख रहा हूं। सूरज के प्रकाश की उपासना कर रहा मगर सूरज की तरफ नहीं देख। ऐसे ही ब्रह्म ज्योति जो है भगवान के वैकुंठों का, भगवान के अंग का प्रकाश है और वह प्रकाश अनंत है, उसका कोई भी अंत नहीं। उसी को बेअंत कहते हैं, उसी को कहते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। चारे चराचर में जो व्याप्त है वो मंडलाकार जो ज्योत स्वरूप है, जिसमें सारे योगी ज्ञानी जिसमें समाना चाहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी, जिसकी महिमा गुरु नानक देव जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब में बड़ी विशद रूप से वर्णन की है। गुरु नानक देव जी ने जो वर्णन की है वो पहला महला है। हम लोग कृष्ण की महिमा जो सुनते हैं वो है 5वां महला, 5वें गुरु की वाणी। ये महला शब्द का अर्थ होता है, वैसे महला शब्द जो है उर्दू शब्द है, इसका अर्थ होता है महिला। महिला मतलब उनकी शक्ति, उनकी स्त्री, उनकी पत्नी, प्रभु की लेकिन अब वो उस चीज को समझते नहीं है तो उनको समझाया भी नहीं जा सकता। तो इसलिए जो है ईश्वर के प्रति निष्ठा, ईश्वर के प्रति निष्ठा कैसी होती है? ब्रह्म के प्रति निष्ठा तो हुई जो कि ज्योति में ज्योत समाना चाहते हैं। ईश्वर के प्रति निष्ठा क्या हुई? जो सूरज को देख लेता, छोटी सी किरण में, इतनी सी किरण में पूरा सूरज नजर आ जाता, इतने से में आता कि नहीं आता? कभी ध्यान दिया? नहीं ध्यान दिया। जो सूरज की किरणें अंदर आती है ना, छोटी सी किरण एक खिड़की से अंदर आती, उसको आप देखेंगे आपको पूरा सूरज नजर आएगा। उसमें छोटी सी किरण में पूरे सूरज का अनुभव करने वाला व्यक्ति योगी होता है। पहला ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, दूसरा योगी जिसने उसके रूप को सूक्ष्म रूप से देखा और कुछ नहीं देखा और बस उसी में रमन कर गया, वो है योगी। ठीक है, वो कौन सा है? वो भी उत्तम निष्ठा है। वो योगी जो है वो परमात्मा अनुभूति करता है। क्या अनुभूति करता है? परमात्मा, भगवान का मतलब परमात्मा का दर्शन कर लेता है। या अपनी नाभि से ऊपर ऐसा अंगूठा जैसे हम बनाते हैं, बनाने के बाद में जहां पे ये स्थिति आती है तो वहां से दिल शुरू होता है। उस दिल में बैठे हुए परमात्मा का वो चिंतन करता है। कैसे करता है? शंख चक्र गदा पद्मधारी अथवा हंस के रूप में, हंस अवतार, हंस के रूप में, अथवा भगवान विष्णु का कोई भी एक स्वरूप जिसमें वह अपने आप को निश्चित स्थित कर लेता है, वो है ईश्वर निष्ठा। क्या है? तीसरी है उत्तम निष्ठाओं में से भगवान के प्रति निष्ठा। भगवान के प्रति निष्ठा क्या है? वो केवल दूर से देखने वाला नहीं, वो नजदीक पहुंच करके भगवान के धाम में प्रवेश करके भगवान की सेवा में नियुक्त होने वाला, वो है भगवत निष्ठा, भगवान के प्रति निष्ठा। ये उत्तम निष्ठाओं में से सर्वश्रेष्ठ निष्ठा है। कहते हैं भगवान के प्रति जो निष्ठा रखते हैं वे शुद्ध एवं केवला भक्ति में परिणत हो जाते हैं। शुद्ध एवं केवला भक्ति, शुद्ध बोलने के बाद में फिर केवला भक्ति क्यों कहा? केवला भक्ति मतलब जिसमें केवल भगवान की संतुष्टि के लिए क्रिया हो। भक्ति शब्द का मतलब होता है भज धातु सेवायाम, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं उनकी संतुष्टि। ती भक्त
भक्ति, भजती। तो भक्त शब्द है भज, भज शब्द के पीछे ती लगना, तृप्ति। जिनकी हम सेवा करें उनकी तृप्ति हो तो वह भक्ति है, समझे नहीं? तो उस भक्ति को केवला भक्ति कहते हैं, जिसमें अपना कोई भी सुख की लालसा या इच्छा हो ही नहीं सकती। मतलब जहां पर भगवान भी कहें साक्षात खड़े होके, अरे तुम मेरे से कुछ मांग लो, तो भगवान बोलने पर भी प्रहलाद कहता है, प्रभु मैं बनिया थोड़ी हूं कि कुछ दे के कुछ लूंगा। ये तो मेरा स्वभाव है कि मैं आपका हूं, आपकी सेवा करूंगा, समझे नहीं? तो भगवान फिर बोलते, भैया कुछ मांग ले, मेरा नाम वरदा है। मेरे को क्या कहते? वरदा। जहां प्रकट होता हूं वहां वर देता हूं। तब प्रहलाद जी महाराज कहते, प्रभु आप अगर देना चाहते हैं, आप कृपा करना चाहते हैं, आप जो करना चाहते कर दीजिए, आपकी इच्छा। नहीं, भगवान ना असमंजस में पड़ गए कि मैं उसको क्या दूं, कुछ मांग नहीं रहा। अरे तो कुछ तो बोल। कहते, मेरे पिता ने आपके भजन में बहुत बाधा दी थी, आप बहुत गुस्से में थे, आप गुस्से में उनका जो है, आप उनका मंगल कर दीजिए। कल्पना करके देखिए, ये भक्त भी ऐसे, यही भक्त होते हैं जो अपने ऊपर हुए अत्याचार को भी तनिक भी महसूस नहीं करके भगवान को उनके ऊपर। तो भगवान क्या बोलते हैं, देखो वो तुम्हारे पिता, पहले उनकी महिमा बोलते प्रहलाद जी की, तुम्हारे इन पिता की बात छोड़ो, तुम्हारे 21 जन्मों के माता पिता, 21 जन्मों के माता पिता। ऐसा नहीं कि मेरे पिता के पिता पिता के पिता का उद्धार होगा, वो लोग बोलते कुल तार दिया, ऐसा नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। इससे पहला जो जन्म था, कोई भी रहा हो, चाहे पशु हो पक्षी हो, किसी भी जन्म में, उसके पहला जो जन्म था, कोई भी रहा हो पशु पक्षी में, 21 जन्म, योनि तो हो गए, जन्म लेगा तो कोई ना कोई योनि में तो होगा। तो उसमें जिन जिन माता पिता के पास में तू गया था, जिन जिन माता पिता से होके तू आया है, उन सब का उद्धार हो गया। प्रहलाद तू इनकी क्या बात कर रहा है? और उसके बाद वही मेरे हाथों के द्वारा मरा है, इसकी गति हुई है, मेरी गोद में हुई है। तब प्रहलाद जी प्रसन्न हो गए। फिर भगवान भी बड़े लीलाधारी, क्योंकि भगवान भी असंतुष्ट, जैसे भक्त असंतुष्ट हो जाता है भगवान की सेवा करते करते कि उनको पूरी नहीं होती कि मैंने पूरी कर ली, भगवान भी ऐसे ही है, उनको भी लगता है मैंने पूरा नहीं किया। कैसी लीला है नहीं? भक्त प्रहलाद को कहते, भगवान कहते, देखो तुम बोल रहे हो कि उद्धार नहीं हुआ, इनका उद्धार हो चुका, लेकिन एक काम करो प्रहलाद, तो अपने पिता का जो श्राद्ध क्रिया वगैरह है ना, वो सारा कर्म जो होता है, क्रिया कर्म वगैरह, वो करो। प्रहलाद जी कहते, अभी आपने बोला उद्धार हो गया, अभी आप बोले मेरे को क्रियाकर्म करना पड़ेगा। ये क्या लीला है प्रभु जी? भगवान चाहते हैं कि एक व्यवस्था जो बनी है, पुत्र का कार्य अपने पिता के संस्कार को सांस्कृतिक तरीके से करना, सुसंस्कृत तरीके से, अच्छे तरीके से करना। क्यों? क्योंकि पिता ने अपने शरीर से जन्म लिया है, तो एक शरीर के प्रति एक विशेष कर्तव्य होता है, एक शरीर के प्रति विशेष कर्तव्य होता है। इसीलिए भगवान ने उनसे कहा कि तुम जो है अपने पिता का संस्कार करो और सुंदर संस्कार करो। क्यों सुंदर संस्कार करो? भगवान चाहते हैं मेरे हाथ में हो सकता है, देखिए सोचने वाली बात, मेरे द्वारा हो सकता है किसी का अमंगल हो जाए, जो कि कभी हो नहीं सकता। हमारे सुदर्शन सिंह चक्र जी महाराज बड़े अच्छे भक्त हुए थे। हिंदी भाषा में अगर सबसे सुंदर साहित्य मैं अपनी दृष्टि से सोचता हूं, जिन्होंने सबसे सुंदर तरीके से भगवान की लीला को प्रस्तुत किया, केवल हिंदी भाषा, संस्कृत में नहीं, तो मैं सुदर्शन सिंह चक्र जी को मानता हूं। आप पढ़ना शुरू करें, आप छोड़ नहीं सकते आगे की बातों को बीच में। आप एक कथा तो पूरी पढ़ के ही दम लेंगे, मतलब इतना आपको इंटरेस्ट आएगा।
उन्होंने एक बात कही, कहते मैंने बहुत विचार किया, बहुत शास्त्र देखे, बहुत कुछ देखा, लेकिन मैं ये निर्णय कर पाया कि भगवान सब कुछ कर सकते, एक काम नहीं कर सकते। सर्वशक्तिमान होंगे होंगे, एक काम नहीं कर सकते। सारे ब्रह्मांडों का आधिपत्य होने के बाद भी वो एक काम नहीं कर सकते। क्या नहीं काम कर सकते? किसी का अमंगल नहीं कर सकते। हतारी सुगतिदायक, हत्या करने पे भी सुगति, सुंदर गति प्रदान करते हैं। तो भगवान इतना सब कुछ होने के बाद भी, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा यः समर्थ स एव ईश्वरः, इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान सोचते हैं अगर प्रहलाद अपने हाथों से कुछ करे उनके लिए तो ये प्रमाणिक होगा कि भक्त के लिए भी सब क्रियाएं कर्म हैं, क्रियाकर्म करने हैं। मेरे को जब हमारे परम पूज्य श्री पिताजी ने, श्री राम भजन पांडे जी ने शरीर छोड़ा, उस वक्त उनके पुत्रों ने, उनके बेटे ने हमसे बोला कि इनके लिए क्या है ये सब भूत प्रेतों वाली क्रिया को 13 दिन, ये सब क्या है, ये सब बेकार है। जो भगवान के धाम में सीधे गए उनके लिए सब क्रियाएं क्यों? मैंने कहा कि भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद से कहा, नरसिंह देव ने प्रहलाद से करवाया। चैतन्य महाप्रभु ने, नरसिंह देव सतयुग त्रेता में भगवान राम ने स्वयं आने के बाद वापस दशरथ जी का फिर क्रिया कर्म द्वारा करवाया। हालांकि सीता जी ने कर दिया था, फिर भी उन्होंने कर, सीता जी ने कैसे कर दिया था? जैसे ही सीता जी को मालूम पड़ा था सीता जी ने कर दिया, लेकिन राम जी को नहीं, लीला नहीं बतलाया। कृष्ण ने द्वापर युग में किया, किसका किया? कर्ण का किया, भीष्म का किया। इसके अलावा कृष्ण ने उग्रसेन जी का किया। तो भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने, इवन चैतन्य महाप्रभु जिनको हम मानते हैं, बहुत ही अपनी छाती फुला के कहते हैं हम तो वैष्णव हैं, हमको कुछ जरूरत नहीं है, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने पिता का जाके गया में श्राद्ध किया। हम ऐसे, हम उनसे भी आगे हो गए, हमें कुछ नहीं करना। ना गुरुजनों का, सन्यासियों का होता है कि भाई सन्यासियों के आगे संतान नहीं है। जब उन्होंने संतान कर्म किया नहीं तो संतान के लिए कोई कर्म है भी नहीं, इसलिए वो एक नियम है। लेकिन फिर भी सन्यासियों को भी हम लोग 11 दिन 13 दिन का देखते हैं, गुरुजनों के लिए नहीं देखते, क्योंकि उनके तो सन्यासी ही सन्यासी, आगे शिष्य। तो सेम डे ही उत्सव होता है, जिस दिन गए हूँ उसके नेक्स्ट डे ही उत्सव हो जाता है, ऐसा होता है। तो फिर उन्होंने बोला क्या उस किसी सन्यासी से कम थे? मैंने कहा वो तो सन्यासी से कम नहीं थे, लेकिन तुम सन्यासी नहीं हो, इसलिए तुम गृहस्थियों का ये कर्तव्य है, उसको पालन करना चाहिए। तो भगवत निष्ठा का मतलब है भगवान में ऐसी निश्चित स्थिति हो कि भगवान भी आपके प्रति निश्चित स्थित हो जाए, मतलब भगवान भी आपके हृदय में पूरी तरह स्थित हो जाए। तो अपने द्वारा की हुई क्रिया में भगवान को संदेह लगने लगा कि मैंने इसका उद्धार किया, ठीक है उद्धार हुआ, लेकिन भक्त की अगर कृपा हो जाए, भक्त इसके बारे में कुछ करे, हाँ, तो अलग ही होगा। इसलिए प्रहलाद जी को भगवान ने कहा तुम करो। ये प्रहलाद जी का, हाँ, ध्रुव ने तो बोला था कि मैं कांचम विचिन्नम, मैं कांच ढूंढने के लिए आया, मेरे को रत्न मिल गया, अब मैं क्या मांगू? भगवान ने कहा नहीं, तू कांच ढूंढने आया था, अगर वो कांच ना दिया मतलब संसार ना दिया तो फिर वरदा कैसे हुआ? तो भगवान ने उससे जबरदस्ती राजा बनाया, इवन ऐसा एक लोक दे दिया, अपना लोक, बैकुंठ लोक भगवान ने उसके नाम कर दिया, ध्रुवलोक। वो ध्रुवलोक अलग से कुछ नहीं है, भगवान का बैकुंठ है, वो ध्रुव को दिया, उसका नाम है हरि वैकुंठ, उसका नाम है। आप लोग दर्शन करते हो उसके, लोग कहते हैं ना बैकुंठ का दर्शन ये नंगी आंखों से करते हैं, चमड़ी वाले
आंखों से करते हो। ध्रुव तारा जो है, ये जो बहुत बड़े बड़े नक्षत्र हैं, इनमें से कुछ नक्षत्र साक्षात भगवान के धाम के वो हैं, और चमड़ी नेत्रों से कहाँ दिखते हैं। तो हम सूरज को देख रहे हैं, कहाँ देख पा रहे हैं? जो सूरज को देख रहे हैं कहाँ देख पा रहे? नारायण ही तो है वो, सूर्य नारायण चतुर्भुज स्वरूप है, भीतर नीला स्वरूप है। वो हमारे दीनदयाल प्रभु जी थे, परम गुरु जी के शिष्य, थोड़ा तंत्र विद्याओं में चले गए थे। गोवर्धन रहते थे गोकुल महावन में। 92 की बात है, 92-93 की बात, उसमें वहाँ आए थे। तो ऐसे ही जैसे ये गर्मी का समय, ऐसे बैठे सवेरे देखना शुरू किया उन्होंने, सूरज की देखते 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 3 घंटे लगातार बिना पलक झपके देखते रहे। मैं तो 1 मिनट ना देख सका। सवेरे से बैठे और 10 बजे उठे, मतलब 7 से 10 बजे तक लगातार देखते रहे। आप कल्पना कर सकते हैं, हम लोग मतलब समझ भी नहीं सकते इस चीज को। सूरज को देख रहे लगातार, ऐसे आंखें फाड़ के। चंद्रमा को तो देख सकते हैं। तो बाद में मैंने उनको बोला, बाबा आंखें लाल सुर्ख हो गई, ऐसे लगा अभी खून निकल जाएगा। मैंने कहा, प्रणाम किया मेरे को। मैं तो ऐसे ही सिद्ध योगियों के पीछे, मतलब उनसे वार्तालाप में, उनके पास में जानकारी के लिए डेफिनेटली बैठता था। मैंने कहा, आप महाराज आप ऐसा कैसे देख रहे थे? कहते, बेटा सूरज शीतल है। सूरज शीतल, इतने साल पहले बोला, अब जाके वैज्ञानिकों ने इस बात को पुख्ता किया है कि सूरज की जो मेंटेनेंस है, जितनी आग ऊपर है उससे अधिक ठंडक अंदर है, जिसके कारण वो मेंटेन्ड है। बात समझे नहीं? जब, अब इसका प्रैक्टिकल एक उदाहरण दे रहा हूं। जब हम लोग गैस सिलेंडर जलाते हैं, ज्यादा तेज जला दें तो अंदर बर्फ जम जाती है। ज्यादा तेज होने से अंदर बिल्कुल बर्फ, उसको गर्म पानी देना पड़ता है। तो ये मेंटेन्ड इसीलिए है। तो उन्होंने बात बोली, अब वैज्ञानिकों ने बोला, तो अब उसको वैज्ञानिकों की उस बात को मैं सिर्फ इस तरीके से करता हूं गैस सिलेंडर के द्वारा। तो ये बातें हैं कि जिस सूरज को हम देख रहे हैं वो साक्षात नारायण है। कहते नील स्वरूप, उन्होंने बोला, कहते नीला स्वरूप है उनका, श्याम वर्ण है, तेज उनका जो है वो तेज तो गोल्डन है ही है। तो ये भगवत स्वरूप हैं, मतलब भगवत धाम। तो कहने का अभिप्राय मूल रूप से कि जो भगवान में निष्ठा प्राप्त है, भगवान उनमें भी निष्ठा प्राप्त है। भगवान दे करके भी सोचते मैंने कुछ दिया नहीं, और भक्त सेवा करके भी सोचता मैंने कुछ किया नहीं। यही है भगवान निष्ठा। और ऐसी निष्ठा जब प्राप्त हो जाए तो भगवान कहते हैं, माम एकम शरणम ब्रज, ये मुझ एक की शरण में आना है। बाकी परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर इत्यादि ब्रह्म, इनकी शरण में जाना ठीक है, निष्ठा है, लेकिन मेरी एक की शरण में आने का मतलब जैसे मैं हूं वैसे ही वो है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी की व्याख्या आज समाप्त करते हैं यहाँ पे। कल को हम श्रवण करेंगे इसी के अंदर परम पूज्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने क्या कहा। ननु त्वध्यानादिकं यत् करोमि तत्किं स्वाश्रम धर्मानुष्ठान पूर्वकं वा केवलं वा तत्र अह सर्वधर्मान् वर्णाश्रम धर्मान् सर्वान् एव परित्यज्य एकं मामैव शरणं व्रज परित्यज्य सन्न्यस्येति न व्याख्येम अर्जुनस्य क्षत्रित्वेन सन्न्यास अधिकारण न च अर्जुनम लक्ष्यकृत्यांत जनसमुदाय मेवोपदेशितम भगवान इति वाच्यम। ये उनकी टीका का मैंने संस्कृत में है, उसकी भावानुवाद बड़े वैष्णवों ने, भारती महाराज जी इत्यादि ने मिलकर के हिंदी में किया है। उसे हम कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ये तो भगवान कृष्ण है। ब्रह्म किसको कहते हैं? ब्रह्म और ईश्वर में क्या भेद है? ये अभी सभा समाप्त हो गई, इसके बाद में नहीं, बाद में हम चर्चा करते हैं। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः,
गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐसे गोसाईर करे चरण बंदान जहाँ है ते विघ्न नाश विष्ट पुराण ऐसे गोसाई यार मोहि तार दास तासवार पद रेणु मोर पंचग्रास तादेर चरण से विभक्त सनिवास जनमे जनमे है अभिलाष ऐसे गोसाई जवे ब्रज कैलावास राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश आनंदे बोलो हरे भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे मझाई अमान श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियास नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम ये here I can see someone is there Carolina Feza if you are here on this meeting then I can speak for you for some time so you can connect again to me with this meeting again. I will send you a request. Param Tapadasi also is here. Okay, so some devotee, those are today attending this program, they can't understand Hindi. So for them I can speak something in English if they can call me on Facebook. Jai Radha. Ito Narsingha Parato Narsingha Yato Yato Yamitato Narsingha Vahe Narsingha Hridaye Narsingha Narsingha Madim Sharanam Prapad